हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। नए उत्साह और उमंग के साथ अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला का क्लास नंबर 2। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2B। यानी पिछले वीडियो में हम लोग 2A को सॉल्व कर लिए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 2B एक्सरसाइज 1A का। कह रहा है Q हैज ए कोऑर्डिनेट 0 - 4, यानी 0 x कोऑर्डिनेट पे 0 और y कोऑर्डिनेट पे -4। दैट मीन्स 0 यहाँ पे दोनों का वैल्यू 0 0 है, तो 0 और y के जगह पे -4 नीचे आएगा। सपोज यहाँ है और ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और -4। आप समझ रहे हैं, ये है मेरा Q, तो Q 0 4 है। और कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट मेरा P है और उसका कोऑर्डिनेट है मेरे पास x और y। तो x y है बच्चों, तो x कोऑर्डिनेट पे y 0 है, तो हम लोग x y नहीं सपोज करके क्या सपोज करेंगे, x और 0। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कोई भी पॉइंट अगर वो x एक्सिस पे लेंगे तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0। तो हम लोग इस पे कोई पॉइंट लेंगे तो x 0 सपोज करेंगे। और कह रहा है क्वेश्चन कि P और Q के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। P और Q के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 यूनिट, यानी ये दिया हुआ है 5 यूनिट। बस यही समझना था। लेट पॉइंट P x 0 x एक्सिस, ओके, ये दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P एंड Q इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 5 यूनिट। ये दिया हुआ है बच्चों। कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। Q दिया हुआ है मेरे पास 0 और -4, तो PQ के बीच का डिस्टेंस यानी PQ दिया हुआ है मेरे पास 5। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ डिस्टेंस है तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 5। बच्चों इसका वैल्यू रख देते हैं। इसमें देखिए किसी को भी x1 y1 सपोज कर लेते हैं, x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। तो हो जाएगा क्या, x2 - x1 यानी 0 - x का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं x2 के जगह पे 0 है और x1 के जगह पे क्या है बच्चों, x है, तो 0 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे देखिए क्या है, -4 है, तो -4, और y1 के जगह पे क्या है 0, तो -0 होल स्क्वायर इक्वल टू 5। ऐसे इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट कैंसिल हो गया तो इसमें क्या बच जाएगा, यहाँ देखिए 0 में x जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर सिर्फ बचेगा। और यहाँ देखिए -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 16 इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, बिकॉज यहाँ स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल हो गया है और इसका स्क्वायर किए हैं तो 25 हो गया। दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 25 - 16, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं ±3। x का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसीलिए इसका वैल्यू 2 होगा और वो होगा ±√3। अब आप लोगों को पूछा गया था P का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो लिखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट ऑफ P x y सपोज किए थे, तो x 0 था, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार प्लस लेंगे तो 3 0 हो जाएगा एंड -3 और 0 हो जाएगा। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, +- 3
0। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे और परफेक्शन आएगा। कुछ दिन से प्रैक्टिस छूट गया है पढ़ाने का, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अभी। धीरे धीरे आप इसको कंप्रोमाइज करें, धीरे धीरे ये सुधर जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखेंगे। ये था 2 का बी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वीडियो को एक बार फिर से बैक करके आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट द डिस्टेंस बिटवीन A 1 2 and B 3 8 is doubled the distance of C 3 - 1 from the origin। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यानी हम लोग AB निकाल लेते हैं। उसके बाद कहा है डिस्टेंस बिटवीन C फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन पे O है और आपको C यानी OC निकालना है। दोनों का डिस्टेंस में ये प्रूफ करना है कि AB का डिस्टेंस डबल है, यानी वो अगर ये 2 आता है तो वो 4 हो। ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर ऐसा होता है तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, दिया हुआ है पॉइंट दिया हुआ है A एंड B। तो इसके लिए फिगर कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए ये A है और इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ B है और ये इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 1 और 2, तो 1 2 और ये हो गया 3 8। तो गिवन आप लोग लिख लेंगे और हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, AB इक्वल टू रूट अंडर, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है कोऑर्डिनेट A12 दिया हुआ है और B दिया हुआ है 3 and 8। B दिया हुआ है 3 and 8। तो आप इसको इस तरह से सपोज कर लेते हैं, ये x1 y1 हो जाएगा और ये B क्या हो जाएगा x2 y2। तो देखिए आप x2 - x1 यानी x2 के जगह पे क्या है आप देख रहे हैं 3 है, तो 3 - 1 x1 के जगह पे क्या है 1 है होल स्क्वायर प्लस y2 है बच्चों 8 - y1 है 2 इसका स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट, दैट मीन्स 2 2 जा 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 रूट अंडर 40 का जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 5 जा 10 4 जा हो जाएगा ना, रूट अंडर 10 × 4 दैट मीन्स 2 रूट 10 हो जाएगा। यूनिट कुछ नहीं था तो हम लोग यूनिट लगा दिए। ओके बच्चों, नाउ ए पॉइंट सी क्या है, सी है मेरे पास 3 और -1 3 - 1 तो लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट C 3 - 1 फ्रॉम ओरिजिन है तो O 0 0 दैट मीन्स मेरा क्या हो जाएगा OC इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला तो आप जान रहे हैं। अगर हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं फ्रॉम है तो इसको x1 y1 सपोज कर लेंगे और इसको x2 y2 सपोज कर लेंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा x2 यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 0 का होल स्क्वायर रूट अंडर 3 3 जा 9 और ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। क्या हो गया बच्चों, रूट अंडर 10। अब आप देख रहे हैं कि ये 10 है और ये 2 रूट 10 है, तो यही तो क्वेश्चन कह रहा था प्रूफ करने के लिए कि आप जो डिस्टेंस निकालेंगे एक पॉइंट सी का ओरिजिन से फ्रॉम ओरिजिन, तो
पहले वाला जो है ए बी के बीच का डिस्टेंस ये डबल है किससे, फ्रॉम ओरिजिन वाले से। तो क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं ए बी इक्वल टू 2√10 और ओ सी इक्वल टू √10। क्लियरली ए बी इज डबल ओ सी। ये हो गया, ये आंसर हो गया बच्चों। 3 का बी क्या कह रहा है, इसको देखिए। 3 का बी में क्या है, देखिए कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा एंड ए कॉस थीटा बी साइन थीटा रेस्पेक्टिवली। यानी आप कह सकते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, गिवन ए साइन थीटा एंड माइनस बी कॉस थीटा, माइनस बी कॉस थीटा। और बी भी दिया हुआ है बच्चों, बी दिया हुआ है माइनस ए कॉस थीटा, माइनस ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, बी साइन थीटा ये दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, प्रूफ करना है, प्रूफ ओ ए स्क्वायर, टू प्रूफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेयर ओ इज ओरिजिन। यानी वेयर ओ इज ओरिजिन मतलब ओ 0 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, ये दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन क्या करेंगे, देखिए हियर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, तो इसको हम लोग ए x1 y1 सपोज कर लेते हैं। तो हियर x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए साइन थीटा, y1 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी कॉस थीटा एंड o दिया हुआ है 0 0, इसको हम लोग o को मान लेंगे x2 और y2। तो x2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 0 और y2 भी क्या हो गया बच्चों 0। तो ये केस 1 कर देंगे, केस 1। तो ओ ए इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला, तो लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ओ ए इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा बच्चों, x1 मतलब 0 माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, और पहले से भी माइनस है तो माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इट मींस क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, इक्वेशन 1। नाउ अगेन करेंगे बच्चों, अगेन बी हमारे पास दिया हुआ है, बी माइनस ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, और ओ दिया हुआ है 0 0, तो ओ बी हम लोग निकाल लेते हैं। डायरेक्ट हम लोग ओ बी का स्क्वायर भी निकाल सकते थे। ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसमें हम लोग जब 0 रहे तो एक यहाँ पे हम लोग अपना माइंड लगा सकते हैं
कि इसी को हम लोग x1 y1 सपोज कर लेते हैं और इसी को x2 और y2 सपोज कर लेते हैं। ये आसान हो जाएगा क्योंकि रूट अंडर नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा माइनस a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 b साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 का कोई वैल्यू नहीं है और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया बच्चों, ob स्क्वायर का, तो ये ob स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम लोगों को क्या करना है, दोनों को सम करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड करेंगे तो OA का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला प्लस OB का स्क्वायर उस पर में है इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए A साइन स्क्वायर थीटा, A साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस उसमें देखिए A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए a इसे मिल रहा है तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन आएगा, ये दोनों में, ये वाला में और ये वाला में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर इस दोनों रेस्ट में अगर हम b स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया बच्चों, देखिए ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही तो प्रूव करना था, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बी नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इजी भी था, तो इस तरह से हम लोग बी नंबर फाइंड कर लिए। अब हम लोग देखेंगे सी नंबर। बच्चों अगर मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ तो थोड़ा समझेंगे, समझेंगे, है ना। सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिया हुआ है आपके पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और a कॉस थीटा माइनस p साइन थीटा फ्रॉम ओरिजिन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी ऐसा इसके बीच का डिस्टेंस आएगा कि उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू नहीं हो, यानी साइन थीटा कॉस थीटा, यानी थीटा नहीं हो, यानी साइन थीटा कॉस थीटा जो यहाँ है वो उस आंसर में नहीं हो, यही प्रूफ करने के लिए दिया गया है। आप समझिए फिर से, कह रहा है इफ प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा में, और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालिए और जो आपका आंसर होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी उसमें थीटा का कहीं भी कोई चीज नहीं हो, यानी थीटा उस आंसर में ना हो। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। हमारे पास दिया हुआ है पॉइंट, तो गिवन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है पॉइंट दिया हुआ है, गिवन ए पॉइंट, सपोज कर लेते हैं P है वो, और कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है बच्चों, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और भी दिया हुआ है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, और इसका डिस्टेंस निकालना है कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब ओरिजिन का बात हो तो ओरिजिन वाले को x1 y1 मानेंगे और
पॉइंट जो दिया हुआ है उसको x2 y2 मानेंगे। तो हियर लेट O x1 y1 इक्वल टू O0 0, तो x1 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू 0 एंड P x2 y2 इक्वल टू ये P वाला, ये पूरा सेंटेंस क्या कीजिए बच्चों यहाँ पे राइट कर लीजिए। तो फिर x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ कॉमा है, तो ये वाला हो जाएगा x2 का वैल्यू यानी a साइन थीटा और प्लस b कॉस थीटा, ये x2 हो गया। और उसी तरह से y2 क्या हो जाएगा बच्चों, y2 हो जाएगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। ओके, ये हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, आप समझ रहे हैं, हम लोगों को निकालना है डिस्टेंस इस पॉइंट का फ्रॉम ओरिजिन। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन P एंड O, दैट इज OP इक्वल टू, क्योंकि O को हम लोग x1 y1 माने हैं इसलिए OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 क्या है बच्चों ये है और x1 तो 0 है, तो एक बार में हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस भी छोटा है, तो हो जाएगा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और माइनस 0 होगा क्योंकि x2 है माइनस x1 तो 0 है इसलिए नहीं होगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, उसी तरह से y2 क्या है बच्चों, देखिए a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा और माइनस y1 0 है तो वो 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। अब देखिए बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर, आप ऐसे नहीं करेंगे कि इस पे स्क्वायर लगा देंगे, अक्सर ऐसा गलती कर बैठते हैं बच्चे। तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा इस टर्म का सॉल्यूशन। अगेन इसको देखिए, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर यानी प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2a है मेरे पास a कॉस थीटा इंटू b साइन थीटा। देखिए बच्चों ये देखिए 2ab साइन कॉस, 2ab साइन कॉस, ये देखिए कैंसिल हो गया। अब क्या बचा बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ साइन स्क्वायर और कहीं साइन स्क्वायर और है, यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है। तो आप क्या कीजिए ए स्क्वायर वाले को देखिए, ए स्क्वायर और भी कहीं ए स्क्वायर है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, रूट रहेगा इस पे, रूट रहेगा, आप समझ रहे हैं। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लिए किसके साथ, इसके साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस बी स्क्वायर इस टर्म में कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बी स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, और इस पे
रूट, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस, उधर देखिए बी स्क्वायर, और फिर इसका भी वैल्यू देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1। देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही प्रूव करना था कि जो आपका आंसर आए उसमें साइन और कॉस का टर्म नहीं हो, यानी यही हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू थीटा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।